दोस्तों, कविता नाम की एक महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 24 साल के करीब थी। कविता अपने घर में अकेली रहती थी क्योंकि जो कविता का पति होता है वह इसे छोड़कर पैसे कमाने के लिए शहर चला गया था। दोस्तों, कविता के सास ससुर इस दुनिया में नहीं थे। कविता के आने से पहले ही वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। जो कविता होती है वह 6 महीने तक तो अपने पति के साथ रहती है, लेकिन 6 महीने के बाद जब उसका पति उसे छोड़कर शहर चला जाता है तो कविता अपने आप को बहुत ही ज्यादा अकेलापन महसूस करती थी, क्योंकि कविता से बातें करने वाला और कोई वहां पर नहीं था। कविता का एक जेठ था। जेठ का एक लड़का था जिस लड़के का नाम राहुल था। राहुल की उम्र 19 साल के आसपास थी। कविता को कोई भी काम होता था तो अपने जेठ के लड़के से कहकर उससे करवा लेती थी। दोस्तों, एक दिन कविता को पता नहीं क्या हो जाता है। वह अपने फोन में ऐसा क्या देख लेती है कि वह अचानक रात के 12 बजे अपने जेठ के लड़के को अपने कमरे में बुला लेती है और उससे कुछ ऐसा काम करवा लेती है कि जब वह सुबह अपने बिस्तर से खड़ी होती है तो वह सही से खड़ी भी नहीं हो पाती है। आखिर उस लड़के ने ऐसा क्या किया कविता के साथ? जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं वह कमेंट में अपना नाम और अपने सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में आपके नाम हम ले सकें। और जिन दोस्तों ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम हम आगे लेंगे। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना अजमेर शहर की है। वहां पर एक कविता नाम की महिला थी जिसकी उम्र लगभग 24 साल के करीब थी। दोस्तों, कविता अजमेर शहर के अंतर्गत एक छोटी सी गांव में रहती थी। जैसे ही कविता की उम्र 24 साल के आसपास होती है तो इसकी शादी मोहित नाम के एक लड़के से तय हो जाती है। जब कविता की माँ बाप को पता चलता है कि मोहित अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है और जो मोहित के माँ बाप थे वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। जो मोहित है वह देखने में काफी अच्छा लड़का है और वह बाहर रहकर अच्छा खासा पैसा भी कमाया करता था। इसीलिए मोहित और कविता का रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद जो कविता है वह अपने ससुराल में आ जाती है और अपने पति के साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहती है। अब दोस्तों, जो मोहित होता है वह अपनी पत्नी को छोड़कर बाहर जा नहीं सकता, क्योंकि उसे पता था कि मेरी नई नई शादी हुई है तो मैं अभी नहीं बल्कि 6 महीने बाद कमाने के लिए जाऊंगा। दोस्तों, कविता 6 महीने अपने ससुराल में बहुत ही हंसी खुशी के साथ गुजारी थी, क्योंकि उसका पति मोहित वह उसके साथ ही रहता था। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता गया और 6 महीने के बाद घर में कुछ पैसों की कमी होने लगी थी, क्योंकि बिना कमाए पैसे कहाँ से आएंगे। उसके बाद जो मोहित होता है वह कविता से कहता है कि अब मुझे बाहर पैसे कमाने के लिए जाना ही पड़ेगा। अब जो कविता होती है वह भी मना नहीं कर सकती थी। वह बेचारी क्या करती, उसने कहा ठीक है। उसके बाद जो कविता का पति होता है मोहित, वह पैसे कमाने के लिए बाहर चला जाता है। दोस्तों, 1 महीने का समय गुजर जाता है। 1 महीने तो कविता कैसे भी करके निकाल देती है, लेकिन उसके बाद जो कविता होती है उसे एक एक दिन बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा था, क्योंकि कविता बहुत ही ज्यादा अकेलापन महसूस करने लगी थी। दोस्तों, कविता के परिवार में उसका एक जेठ भी था, एक जेठानी थी और एक जेठ का लड़का था जिस लड़के का नाम राहुल होता है और उसकी उम्र 19 साल के आसपास थी। दोस्तों, कविता को जब भी कोई काम पड़ता था तो वह राहुल से कह देती थी। राहुल उसका हर काम करने के लिए तैयार रहता था। दोस्तों, धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता गया, लेकिन जो कविता होती है वह अपने आप को ही बहुत ही ज्यादा अकेलापन महसूस करने लगती है, क्योंकि अभी 24 साल उसकी उम्र थी और उसने जवानी में कदम रखा ही था और अभी नई नई उसकी शादी हुई थी और शादी के 6 महीने बाद उसका जो पति था वह उसे छोड़कर बाहर पैसे कमाने के लिए चला गया था। तो कविता अकेले कैसे रह सकती थी? इसीलिए वह बहुत ही ज्यादा अकेलापन महसूस करती थी। एक दिन अपने बिस्तर में लेटी हुई थी और अपने मोबाइल में कुछ अश्लील वीडियो देख रही थी। देखते देखते उसको काफी उत्तेजना होने लगती है। उसके मन में कुछ गलत चीज चली जाती है और उसे बहुत ही ज्यादा याद आने लगती है।
उन चीज़ों की जो चीज़ उसने अपने पति के साथ करी थी। वह सोचती है कि काश मेरा पति अगर घर पर होता तो शायद यह दिन मुझे न देखना पड़ता। बहुत परेशान होती है, सोचती है कि यार मेरा पति तो अब आ नहीं सकता है। तो वह सोचती है कि मेरा जो जेठ का लड़का है राहुल, वह भी काफ़ी बड़ा हो गया है। इसकी उम्र भी लगभग मेरी बराबर है, तो क्यों न इससे ही कोशिश किया जाए और इससे ही बात किया जाए। वह अपने मन में इस बात को ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको फंसा कर ही रहूंगी। अब कविता को जब भी कुछ काम पड़ता था तो वह राहुल को तुरंत अपने घर पर बुला लेती थी। अब उसका जो जेठ और जेठानी थी वह भी कभी कुछ मना नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि जो मेरा भाई है वह घर पर अभी नहीं है। अगर चाची को कोई काम पड़ता है तो यह करवा लेती है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जो कविता उनके लड़के से क्या क्या काम करवाएगी। तो दोस्तों, एक दिन क्या होता है, लगभग रात के 12 बजे का समय होता है। कविता अपने मोबाइल में कुछ अश्लील वीडियो देख रही थी, तो उसे काफी उत्तेजना होने लगती है। वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो अपने जेठ के लड़के के पास मैसेज करती है और उससे कहती है कि मेरे कमरे में आ जाओ, थोड़ा सा तुमसे कुछ काम है। अब जो उसका जेठ का लड़का होता है वह जैसे ही अपने कविता चाची का मैसेज देखता है तो तुरंत ही वह अपने कमरे से निकलता है और अपनी चाची के कमरे के पास चला जाता है और दरवाज़ा खटखटाने लगता है। जो उसकी चाची कविता होती है वह दरवाज़ा खोलती है और राहुल को अंदर ले लेती है और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देती है। उसके बाद राहुल पूछने लगता है कि क्या हुआ चाची, तुम दरवाज़ा लॉक क्यों कर रही हो। इस बात को सुनकर जो उसकी चाची होती है वह कहती है कि कुछ नहीं, थोड़ी देर बैठो, उसके बाद बताऊंगी। तो राहुल वहीं पर बैठ जाता है। उसके बाद जो उसकी चाची कविता होती है वह पूछने लगती है कि तुमसे एक बात पूछूं, अगर तुम किसी से बोलोगे नहीं तो। राहुल कहता है कि बोलो चाची, क्या बात है। तो कविता कहती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो राहुल इस पर मना करता है कि चाची तुम भी कैसे बातें कर रही हो, मेरी कहाँ से गर्लफ्रेंड बनेगी। तो कविता कहती है कि क्यों नहीं हो सकती है, आजकल तो सबकी होती है। लेकिन जब कविता इन बातों को पूछ रही थी तो जो कविता के हाथ होती है वह राहुल के हाथों के ऊपर जा रही थी और वह उसे टच कर रही थी। जब राहुल को पता चलता है कि मेरी जो चाची है वह मुझे टच कर रही है, तो राहुल को थोड़ा अलग ही फीलिंग होता है और अपनी चाची के हाथ को वहां से हटा देता है। लेकिन उसके बाद जो उसकी चाची थी, अब भाई वह तो फुल उत्तेजना में हो रही थी, तो वह धीरे धीरे हाथ को बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ा देती है, यानी कि राहुल के प्राइवेट पार्ट को स्पर्श करने लगती है। अब जो राहुल होता है वह भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि जब औरत ही आगे क्योंकि जब औरत ही आगे बढ़ रही है तो लड़का कैसे रुक सकता है। अब राहुल को भी हिम्मत हो जाती है। अब राहुल अपनी चाची कविता के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है, उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। जब कविता यह सब देखती है तो बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि वह तो चाहती थी कि राहुल उसके साथ कुछ करे। अब जो उसकी चाची कविता होती है वह अपने और राहुल के सारे कपड़े उतार देती है और दोनों निर्वस्त्र हो जाते हैं। जब राहुल अपनी चाची की गोरे गोरे जिस्म को देखता है तो काफी उत्तेजित हो जाता है। फिर राहुल अपनी चाची कविता के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि अपनी चाची कविता की हालत खराब कर देता है। कविता को भी काफी आनंद आ रहा था, वह भी अपने भतीजे राहुल का भरपूर साथ दे रही थी। इन दोनों की सिसकियां पूरे रूम में गूंज रही थी। लगभग 2-3 बार यह एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। फिर कविता राहुल से कहने लगती है कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हारे फ़ोन पर मैसेज भेज दिया करूंगी, तुम तुरंत मेरे कमरे में आ जाना और इसी तरीके से हम दोनों एंजॉय किया करेंगे। इतना सुनकर राहुल अपने कमरे में चला जाता है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है, जब कविता अपने बिस्तर से उठती है तो उसे सही से खड़े होना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वह जैसे तैसे करके खड़ी हो जाती है। लेकिन जब खड़ी होकर चलने लगती है तो कुछ अलग ही तरीके से चल रही थी। दोस्तों, जब राहुल की नज़र पड़ती है उसकी चाची पर तो राहुल अपनी चाची से पूछने लगता है कि क्या हुआ चाची, आज इस तरीके से चल रही हो। इस बात को सुनकर उसकी जो चाची होती है
वह कहती है कि रहने दे झूठे, यह सब तेरा ही कमाल है। तो इस बात को सुनकर राहुल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी चाची कविता से कहती है कि जब भी तुम्हें इस तरीके से चलने का शौक हो मुझे जरूर बुलाया करो। फिर उसकी चाची कविता कहती है कि ठीक है। दोस्तों, अब कविता को जब भी मौका मिलता था वह रात के समय अपने भतीजे के फोन पर मैसेज कर देती थी। फिर कुछ देर बाद राहुल उसके कमरे में आ जाता था और कविता उसके साथ संबंध बनाया करती थी। तो दोस्तों, आज के ज़माने में कुछ ऐसा ही चल रहा है। लोग हवस की आग में इतना अंधा हो जाता है कि ना ही वह अपना देखता है और ना ही पराया देखता है। लोग इस हद तक गिर जाते हैं कि रिश्तों को ही तार तार कर देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, धन्यवाद।